राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 8 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको जो भी प्रेडिक्शन बताती हूँ, ठीक है, वो आपके लिए वीक प्लान करता है। आपका जो उपाय बताती हूँ, जो सजेशंस देती हूँ, जो मार्गदर्शन देती हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग अपना दिन प्लान किया करो। कई बार कार्ड्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी को सिंक्रोनाइज करना होता है। अगर हम उपाय नहीं करेंगे तो हमारा वो दिन तो वैसे ही जाना है जैसे जाना है, लेकिन अगर हम उपाय कर लेंगे ना तो डेफिनेटली हम किसी ना किसी चीज़ से बच जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है, अगर वो इतनी आ रही होती है ना तो वो टल जाती है, ठीक है, थोड़ा झटका देके, क्योंकि कार्ड ने अपना काम तो करना ही है, तो वो थोड़ा झटका देके निकल जाती है आगे, ठीक है। तो हमेशा उस चीज़ को समझ लो, जो सजेशन दे रही हूँ और जो मैं कहती हूँ उसके अकॉर्डिंग चलो तो आपका दिन बेटर निकलेगा। तो हम बात कर लेते हैं संडे की, ठीक है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ मिलेंगे, हो सकता है जीवन साथी के साथ या होने वाले जीवन साथी के साथ, या हो सकता है बिजनेस पार्टनर के साथ, यानी कि पार्टनरशिप आपको सक्सेस देने वाली है। संडे वाले दिन आपको लाभ देती हुई दिखाई देती है, तो निकल पड़ो, ठीक है, और इसके अंदर से बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, और कर डालो। उसके बाद आपने करना क्या है, शंकर भगवान पे जल जरूर चढ़ाना है संडे वाले दिन। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए भाग्य आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है और आपको ऐसा लगेगा कि पूरा क्यों नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ, थोड़ी अपने अंदर करेज लाओ और मेहनत थोड़ी सी और कर दो और ये काम आपका पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ अंदर से इस तरह से लगेगा जैसे मुझे कोई लाइट दिखा रहा है, कोई टीचर है या कुछ है, वो अपने अध्यात्म की रोशनी मुझ पर डाल रहा है, मुझे कुछ समझा रहा है। तो इस समय पे आपका दिल जो है वो बड़ा नरम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मन से ही सोचोगे, यानी कि दिमाग भी बंद कर दोगे सोचने के लायक, क्योंकि दिल से ऊपर दिमाग होता है। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, दिमाग से फैसले ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दिल से ही फैसला ले लोगे। तो दिल जो है आपका इस समय आपको कुछ लर्निंग के लिए या गुरु की प्राप्ति के बारे में बता रहा है। वो आपको जैसे गाइड करते हैं वैसे करना। खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है और उसके साथ सर में भारीपन महसूस हो सकता है। और आप नमक, अजवाइन, हींग, ठीक है, ये ज़रूर ले लेना। अगर आप ये ले लोगे तो आपको ये जो पेन है वो नहीं होगी, और आपको दिल की चोट है तो भी उसमें मरहम मिल जाएगी, और बाहर की चोट है तो भी उसमें आपको जो है मरहम मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपकी संतान या आपसे छोटे भाई बहन आपको बड़े टेंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं। मेरे लिए मम्मा ये करो, पापा मेरे लिए वो करो, ऐसा करो, नहीं नहीं मेरी तो ये जिद ऐसे ही पूरी होगी। तो आपने क्या करना है, उनको गाइड करना है, ठीक है। हल्दी वाला दूध उनको ज़रूर पिला देना, नहीं तो आप उनको तिलक कर देना, या उन्हें कहना कि वो शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाएं, ठीक है। आप इतना उनको कह देना करने के लिए, और उसके बाद अगर वो आपका कहना मान जाते हैं तो आपको उनको गाइड करना है हर चीज़ के लिए। बेटा ऐसे नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, यानी कि जो गलत डिमांड्स वो डाल रहे हैं उनको एकदम से पूरी मत करना। उसे आपने गुरु की साइड कन्वर्ट करना है बच्चे को, ठीक है। जिद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने समझदारी के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है कि आप ऐसे करो, इस तरह से करो। तो वो आपकी गाइडेंस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो आप अपनी प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो है अपने बालक को ज़रूर देना। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपका बहुत बड़ा सपना है, लेकिन आप चाहते हो कि वो पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको कोई ये कह देगा जल्दी से बताओ, लेकिन आपके इमोशंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे, शायद आप हाँ ना कर ना पाओ और वो डिसीजन आपके हाथ से शायद निकल जाए, वो सपना ही बन के रह जाए, ठीक है। और अगले दिन भी फ्राइडे वाले दिन के लिए भी मुझे यही दिखाई देता है कि आप जो है अपने स्पाउस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो आपने थर्सडे वाले दिन ही शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, ठीक है। मैं दोनों दिन के बारे में बताऊंगी, आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। और आप फ्राइडे वाले दिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जोत जगाओगे,
ठीक है। और आप महालक्ष्मी को परफ्यूम, रेड कलर का फ्रूट और उसके साथ परफ्यूम मतलब एसेंस, रोज़ एसेंस लेके वो आप लगा के उनके पास रख देना। अगर वो नहीं हो आपके पास तो आप रोज़ एसेंस की धूप जला देना, ठीक है, वो आप करना और साथ में जोत जगा देना। आपने ये कार्य करना ज़रूर है। और उसके बाद आपके आपस में लड़ाई झगड़े के 101% चांसेस बन रहे हैं। उपाय कर देना, नहीं तो कुछ ना कुछ आपस में कन्फ्लिक्ट ज़रूर होने वाला है और आपका दिमाग भी बहुत परेशान हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे थोड़ा ध्यान रखना अपना, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, थर्सडे भी यही करना चाह रहे हो और सैटरडे भी यही करना चाह रहे हो, यानी कि किसी 2 जगहों से आप कुछ ना कुछ लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर कर तो सकते हो सैटरडे वाले दिन कहीं ना कहीं जहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको बड़ी हिम्मत और बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने लिए और तब जाके आपको थोड़ा रिज़ल्ट मिलेगा उस चीज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट की अपेक्षा मत करना, ठीक है। मेहनत बहुत ज़्यादा है और रिज़ल्ट कम है, ये चीज़ पहले से समझ के चलना, तभी आगे चल के अपना कदम रखना, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने उपाय के तौर पे 2 आपने हल्दी के टुकड़े ले लेने हैं, जो साबुत हल्दी होती है उसे लेकर के आपने भगवान जी को अर्पण कर देने हैं, उनके सामने रख देने हैं, पीले कपड़े के अंदर डाल के थोड़ा सा साथ में केसर रख देना, उसको गिठान मार देना, गिठान मार के उसे वहीं पड़े रहने देना, विष्णु जी के सामने या भगवान जी के सामने, कृष्ण जी के सामने रख देना। वो रखने के बाद आप उसे जो है अपने धन स्थान के अंदर रख लेना, ठीक है। आप बिजनेस करते हो, काम करते हो तो वहाँ आप उसे रखे रखना, तब तक रखे रखना जब तक आपको इस काम में से रिज़ल्ट ना मिल जाए जो आप कर रहे हो, ठीक है। आप इतना उपाय कर लोगे तो आपके लिए ये बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैंने मूलांक 8 वालों के लिए जो है सारी प्रेडिक्शन बता दी है। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे आकर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।